नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है विश्वविद्यालय परिसर से और आज हम बात करने वाले हैं नेशनल लाइब्रेरी वीक के बारे में, राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। तो आज इस सप्ताह के बहाने हम इस पूरे लाइब्रेरी की जो पूरी प्रक्रिया होती है, आजकल किस तरह की एडवांस लाइब्रेरी चल गई है, वर्चुअल लाइब्रेरी हैं, इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश भी करेंगे और देश दुनिया में कहां कहां किस किस तरह से लाइब्रेरी दिवस को मनाया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीति शर्मा। प्रीति शर्मा कई सारी लाइब्रेरीज में अभी तक काम करने का उनका अनुभव है। IIT रुड़की की लाइब्रेरी में तकरीबन 1 साल तक वो रही हैं, वहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क किया है। तो वहां की लाइब्रेरी कैसी हैं, वहां का लाइब्रेरी कल्चर कैसा है, उसको भी जानने की हम कोशिश करेंगे। कानपुर की लाइब्रेरी में उन्होंने अप्रेंटिस की है 1 साल की, तो वहां की लाइब्रेरी को भी हम समझने की कोशिश करेंगे और उनका क्या मानना है, कैसी होनी चाहिए पब्लिक लाइब्रेरी और कितनी कितनी तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में इस बार B.Liv का कोर्स शुरू हो चुका है, तो उसके बारे में भी मैं चाहती हूं कि वो जानकारी देंगी। तो श्रोताओं, आप सब के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज का ये एपिसोड है, क्योंकि आप सब लोग भी अगर B.Liv के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज के एपिसोड को आप बहुत गौर से सुनिएगा। तो शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल प्रीति, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं? राष्ट्रीय लाइब्रेरी सप्ताह जो है वो बिल्कुल नजदीक है, आ चुका है। कैसे कैसे आपने इसकी तैयारी की है, क्या क्या आप कर रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि शुरुआत में आप थोड़ा सा अपनी तैयारियों पर बताएं कि क्या क्या होता है देश भर में आज के दिन में, इस सप्ताह को क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं कब से ये सप्ताह मनाया जा रहा है? बिल्कुल, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सप्ताह कब से मनाया जा रहा है और को मतलब किसने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत करवाई गई और ये 1968 से लगातार मनाया जा रहा है। अच्छा, और बिल्कुल जी हाँ। और अगर हम बात करें कि ये प्रैक्टिस में लाने या अमल में लाने का श्रेय किसको दिया जाए, तो यांकी वेंकट रमैया सर थे, जिन्हें कि हम आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। तो क्योंकि उन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट को भारत में मतलब चलाने का प्रयास किया था, तो इन्हीं के प्रयासों द्वारा अमल में लाया गया, मतलब कंटिन्यूएशन बेसिस पे। तो इसका मतलब पब्लिक लाइब्रेरी को लेकर कोई मूवमेंट भी चला है? बिल्कुल, पब्लिक लाइब्रेरी, जैसे कि मैंने लेक्चर्स में भी आपको डिस्कस किया पब्लिक लाइब्रेरीज, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज में, कि पब्लिक लाइब्रेरी भी मूवमेंट के द्वारा ही हमारे इंडिया में लाया गया। मैंने आपको टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज के बारे में बताया था, तो उसमें हमने पब्लिक लाइब्रेरीज के बारे में चर्चा की थी। तो 18 स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरीज का जो ये मतलब मूवमेंट था वो स्टैब्लिश हो चुका है, और वहां पे 18 स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरीज ओपन कर दी गई हैं। ओके, अगर पब्लिक लाइब्रेरी को हम 2 शब्दों में समझना चाहें, 2 पंक्तियों में, तो क्या कहेंगे? जहां पब्लिक आकर बैठती है, जहां अखबार पढ़े जाते हैं, जहां किताबें पढ़ी जाती हैं। बेसिकली पब्लिक लाइब्रेरी ऐसी जगह ओपन किया जाता है जो कि शहर के बीचों बीच हो, जिससे कि आवागमन की सुविधा हर प्रकार के लोगों को अवेलेबल हो, और मतलब सेंटर में होता है बेसिकली। जैसे कि अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, जो हमारी इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी होती है वो सेंट्रली लोकेटेड होती है, जिससे कि क्योंकि अगर हम गोल सर्किल की बात करते हैं, तो अगर कोई चीज सेंट्रल लोकेटेड होती है तो उससे किसी भी छोर से हम जाते हैं, किसी भी छोर से आते हैं तो वो मिनिमम दूरी तय करके हम लोग आ सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। इसलिए तो ऐसा क्यों है कि केवल 17 स्टेट में ही है? मुझे तो लगता है कि सारे 18 में ही क्यों है, क्योंकि सभी में होना चाहिए। तो धीरे धीरे ये मतलब अभी तो एक्चुअली क्या है कि हमारे, अगर हम इंडिया की बात करें, ये कमजोरी ही कहेंगे, लेकिन ये कमजोरी हमारे इंडिया में थोड़ी चीजें इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। जी। तो ये रीजन है, और अभी मतलब 19वां स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया में नेशनल लाइब्रेरी डे भी तो मनाया जाता है? बिल्कुल, 12 अगस्त को मनाया था, डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी। तो बेसिकली अगर हम बात, S.R. रंगनाथन जी का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल, मतलब मैंने इस पे आपको बायोग्राफी, जब लाइब्रेरियन डे था तो मैंने इसको आपको शायद शेयर किया था। उनकी पूरी लाइफ ही लाइब्रेरी मतलब साइंस को समर्पित थी, और मतलब
अगर हम बात करें लाइब्रेरी में, अगर हम लाइब्रेरी बैठे साइंस हैं, क्या कोई नया कॉन्सेप्ट है? लाइब्रेरी हमने सुना था, लाइब्रेरी साइंस कैसे इसके साथ जुड़ा है? लाइब्रेरी साइंस इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें मतलब टेक्निकल चीजें भी ऐड कर दी गई। जैसे कि अगर हम साइंस में कुछ चीजें टेक्निकली यूज करते हैं, जैसे कि हम एसेसरिंग कर रहे हैं, टेक्निकली मशीनों का भी यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी और मतलब हमारी जो थ्योरी दोनों को मिला जुला के हमारा प्रैक्टिकल मिला के तो इसलिए हम लोग इसे साइंस कह सकते हैं। और साथ में ये हमारे विभिन्न सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, जो कि टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड होते हैं, हमारे हिस्टोरिकल और मतलब की थ्योरिकल सब्जेक्ट से भी रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हमने साइंस कहा गया। और ये साइंस वाला जो क्वेश्चन आपने पूछा है, ये मेरे से भी एक बार एग्जाम मतलब इंटरव्यू में पूछ लिया गया था, तो ये मुझे कभी नहीं भूलता कि ये साइंस क्यों कहा जाता है। ओके। तो प्रीति, मैं जानना चाहती हूँ कि जो सप्ताह मनाया जाता है पूरा, इसको जो एसोसिएशन यहाँ की है इंडिया की, वो मनाती है आपने कहा, तो और क्या क्या करती है ये एसोसिएशन? क्या कितना योगदान है इस एसोसिएशन का इस लाइब्रेरी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में? बिल्कुल, ऐसे मतलब अगर हम बात करें तो ये इसी दिन 14 नवंबर को 1912 में इसका गठन किया गया था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का। और अगर लेकिन इसको जो अगर हम बात करें कि ये कब से स्टार्ट की गई, गठन तो हमने 1912 में कर दिया, लेकिन ये जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1933 में की गई, फाइनली इस्टेब्लिश फाइनली 1933 में हुई थी। और इसका बेसिकली अगर हम उसके बात करें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है लाइब्रेरी में ILA का, तो ये जो भी लाइब्रेरी के मूवमेंट्स होते हैं उनमें ये योगदान देती है। और जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं लाइब्रेरी को चलाने के लिए, वो उनमें योगदान देती है। और जो स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं लाइब्रेरी द्वारा, विभिन्न मानक हैं, जैसे कि मतलब फर्नीचर का मानक है, बुक्स का मानक है, और जो मतलब जो भी चीजें हम लोग लाइब्रेरी में यूज करते हैं, अलग अलग मानक तय किए गए हैं। तो उन सब मानक को डिसाइड करने वाली इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसीलिए और इसका नाता इंटरनेशनल लेवल पर भी होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लाइब्रेरी के मूवमेंट्स हो रहे हैं उनसे भी ये कनेक्ट होगी। बिल्कुल, ये एसोसिएशन है एक तरह से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये अलग अलग देशों की अलग अलग लाइब्रेरी एसोसिएशन होती है। जैसे कि अगर बात करें तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी एक है। तो हर देशों की एक अलग अलग लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो इसी प्रकार हमारी लाइब्रेरी इंडिया की भी इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के नाम से मतलब जानी जाती है। जी। अच्छा, इंटरनेशनल लाइब्रेरी डे भी क्या कोई होता है, या फिर अलग अलग देश किस तरह से मनाते हैं? अलग अलग देश इसको अलग अलग तरह से मनाते हैं। और अगर हम बात करें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जो कि बहुत ही फेमस है, और ये भी अपना लाइब्रेरियन सप्ताह यानी कि नेशनल लाइब्रेरियन वीक सेलिब्रेट करता है, जो कि 4 से 10 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी ये अपना एक थीम भी मतलब बनाता है, मतलब हर साल इसकी थीम अपडेट होती है। जैसे कि अभी 2021 की बात करें तो इसकी थीम है वेलकम टू योर लाइब्रेरी, यानी कि आपकी लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। तो ये थीम भी बहुत सोच समझ के डिसाइड की जाती है, क्योंकि इस थीम को बनाने वाले बहुत ज्यादा थीसिस करके सोच के बनाते हैं। क्योंकि अगर हम कह देते हैं कि आपकी लाइब्रेरी में स्वागत है, या किसी को ऑनर बना देते हैं, तो वो चीजों को उसी तरह से अपनी समझ के यूज करता है। तो मिसयूज नहीं करता। नहीं तो देखा जाता है कि लाइब्रेरी में कई सारे लोग बीच से पन्ने फाड़ लेते हैं और कुछ कट कर ले जाते हैं, तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। जी हाँ। तो आपको लगता है ये सब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। और ये करते हैं, कुछ बच्चे करते हैं, सब मतलब रेशियो अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमें हिडन कैमरास और जो लाइब्रेरी के एम्प्लॉयज है उनकी संख्या बढ़ानी पड़ती है। और बहुत सारे बच्चे जो इस तरह के काम नहीं करते, उनको भी इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। जी। तो लाइब्रेरी सप्ताह पर आप क्या कहना चाहेंगी, और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट है वो कब से एस्टेब्लिश हुआ है, और अभी कौन कौन से कोर्स उसके संचालित हो रहे हैं? अभी तो अगर बात करें तो हम पहले तो बता दें कि लाइब्रेरी डे में हमने क्या प्लान किया है। तो अगर हम वैसे तो हम लोग लेक्चर्स के बारे में सोचा था, और मैं अभी 19-20 को भी कंटिन्यूएशन लेक्चर दूंगी। और इसमें हम ILA के बारे में, या फिर आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं अपनी तरफ से, तो आप अगर फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं, तो उसके माध्यम से मैं आपका दिया हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे। और या फिर हम करंट चीजें, या फिर जो कुछ मतलब
कोई क्विज प्रतियोगिता आप कराना चाहते हैं? हाँ, अभी जो भी करंट चीजें हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे, करंट टॉपिक जो चल रहे हैं, और जो कि 24 नवंबर को, क्योंकि हमारा यूजीसी का पेपर है लाइब्रेरी साइंस का, तो उसमें भी वो बेनिफिशियल रहेगी। तो जैसे कि मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी 19 और 20 को भी, तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। और मैं 20 को इसके लिए एक क्विज रखूंगी, जिसमें कि हमारे जितने भी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स और जितने भी हमारे हेलो हल्द्वानी के मेंबर्स या जो भी हमारे लर्नर्स हैं वो सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो गूगल फॉर्म्स और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऑनलाइन। तो इस तरह का हमने इवेंट रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसके लिए बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें। जी। और बाकी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बात करें, जैसे मैम ने भी पूछा कि अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज में हम लाइब्रेरियन डे को और लाइब्रेरियन वीक को अलग तरीके से मनाते हैं और अलग अलग डेट्स में मनाते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग थीम्स भी हर देशों की डिसाइड की गई है। जैसे कि अगर हम बात करें, यूके में भी इस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यूके में लाइब्रेरियन वीक को हम 9 से 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और अलग अलग देशों की बात करें तो पाकिस्तान में ये हमारा जो डे है वो 20 फरवरी को मनाया जाता है, और ये लाइब्रेरी डे के नाम से मनाया जाता है। इसे यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट नहीं करते। और यही पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में और पराग्वे में और यूक्रेन में, साउथ अफ्रीका में, ये डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग दिनों में ये लाइब्रेरी डे को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य मैं डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि इसका उद्देश्य बेसिकली क्या होता है कि लाइब्रेरी अवेयरनेस को पब्लिकली, और जो भी लोग हैं लर्नर्स हैं, ये जो भी लाइब्रेरी के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बेसिकली ये दिन और ये भी जो वीक्स होते हैं सेलिब्रेट किए जाते हैं, ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस मतलब पैदा हो कि लाइब्रेरी होती क्या है और इसमें वर्क क्या होता है। क्योंकि जनरली लाइब्रेरी में लोग यही सोचते हैं किताबें पढ़ना होता है, और किताबों पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी जो कि आप लाइब्रेरी में जाकर ही आप चीज को जान सकेंगे, समझ सकेंगे। क्योंकि आजकल लाइब्रेरी बहुत ही डेवलप हो चुकी है, बहुत ही उसका चेंजमेंट आ चुका है, और आप लाइब्रेरी में सब कुछ मतलब सब कुछ कह सकते हैं हम, कोई बुराई नहीं होगी इसमें, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आप अगर थीसिस करना है, आपको रिसर्च करनी है, तो आपको लाइब्रेरी किसी भी आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। क्योंकि थीसिस करने के लिए बाहर की कंट्रीज से भी आप लाइब्रेरीज में आते हैं। क्योंकि मैं जब यहाँ पर थी रुड़की में, तो वहां पर भी जो मतलब फॉरेन लर्नर्स, फॉरेन यूजर्स भी आते थे वहां के इतिहास के बारे में सर्च करने के लिए, लाइब्रेरी विजिट करने के लिए। और लाइब्रेरियन से मतलब परमिशन लेके वो आप सर्च कर सकते हैं। और क्योंकि आप कोई भी विजिटर्स लाइब्रेरी में विजिट तो कर सकता है, लेकिन आप उसके कंटेंट को पढ़ने के लिए या फिर उस कंटेंट को यूज करने के लिए आपको लाइब्रेरियन की परमिशन लेनी जरूरी होती है। जी हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं। प्रीति, आप IIT रुड़की की लाइब्रेरी में भी 1 साल तक रही हैं। जी हाँ। कुछ अपने अनुभव शेयर करिए कि कैसी है, कितनी बड़ी है वहाँ की लाइब्रेरी, क्या वहाँ के नियम कानून हैं, कैसा लगा आपको वहाँ पर? वहाँ की लाइब्रेरी आप देखें तो बहुत ही अच्छी है, और वहाँ की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। वहाँ के यूजर्स बहुत सेटिस्फाई हैं। वहाँ पे RFID टेक्निक काफी समय से आ चुकी है, और वहाँ पर आप सेल्फ इश्यू और सेल्फ रिटर्न की फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिससे कि यूजर्स को क्यू में खड़े होने से मतलब आप बच सकते हैं, और उनका टाइम बहुत सेव होता है। और साथ ही साथ रेफरेंस सर्विसेज, और जो रेफरेंस सर्विसेज वहाँ पे बहुत अच्छी है, जिससे कि जो यूजर्स हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। और वहाँ पर टाइम टू टाइम ओरिएंटेशन होता है। साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर्स के लिए वेबिनार और सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जी। तो और वहाँ के जो लाइब्रेरियन हैं और वहाँ के जो डिप्टी लाइब्रेरियन सर हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज है उसमें बहुत बढ़ चढ़कर लोग मतलब भाग लेते हैं, और यूजर्स उसमें बहुत सेटिस्फाई है। क्योंकि वो कभी पब्लिकली भी खड़े होते हैं तो यूजर्स को पता है कि हाँ ये हमारे लाइब्रेरियन है, तो ये बहुत बड़ा सम्मान होता है अपने आप में। क्योंकि लाइब्रेरी के जनरल लाइब्रेरियन को हम इतना जानते नहीं, क्योंकि वो हमारे टीचर तो नहीं होते, वो कभी कभार हमारा लाइब्रेरी में जाना होता है। लेकिन अगर आपको मतलब लाइब्रेरियन के रूप में आप कहीं सम्मान प्राप्त कर रहे हैं या फिर आपको कोई जान रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत
मतलब मेहनत की है, क्योंकि अगर आप कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हो या उनके रिगार्डिंग रिसर्च के रिगार्डिंग, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि रिसर्च में बहुत मेहनत होती है। जी। मुझे लगता है कि लाइब्रेरियन का ये भी रोल होता होगा कि किस सब्जेक्ट में किस ऑथर की कौन सी सबसे अच्छी बुक है, बिल्कुल, उसको इसकी पूरी जानकारी भी रहती है, न केवल अपने सब्जेक्ट की, बल्कि ओवरऑल उनकी लाइब्रेरी में कौन बेस्ट सेलर बुक है, कौन बेस्ट अच्छे राइटर हैं, और ये सब जानकारी वो स्टूडेंट्स को अगर देंगे तो उनसे कनेक्शन उनका बना रहेगा। बिल्कुल मैम, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और मैं यहाँ पे एक सर का मतलब एग्जांपल लेना चाहूंगी, जैसे कि SR रंगनाथन सर ने इसका बहुत अच्छा मतलब एक तरह से एग्जांपल, उदाहरण, इसके लिए बहुत अच्छे उदाहरण बने। क्योंकि जब वो लाइब्रेरी में रहा करते थे, तो वो मतलब यूजर्स की डेस्क पे पर्सनली जाकर, सपोज कोई बुक पढ़ रहा है, इंग्लिश की लिटरेचर की कोई बुक पढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड सारी बुक जो बेस्ट होती थी वो डालकर उसकी टेबल पे रख दिया करते थे। क्या बात है। तो वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्हें नॉलेज है कि उस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। वो पढ़ते समय उनको ये मालूम चल जाता था कि हाँ, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो मतलब पर्टिकुलर जो बुक पढ़ रहा है उससे रिलेटेड जितनी बुक्स होती थी हेल्पफुल, वो सारी बुक वो लाके उनकी टेबल पर रख देते थे। क्या बात है। तभी तो हम उन्हें फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज मतलब मैं कहूंगी कि क्योंकि हम लोग जब बुक्स परचेज करते हैं, तो हम लोग अपने जो हमारे मतलब फैकल्टी होते हैं उनसे इंटेंट मांगते हैं, जिसमें कि बुक्स की डिटेल होती है जो वो प्रीफर करते हैं कोर्स के लिए। टेक्स्ट बुक सेक्शन भी होता है जिसमें टेक्स्ट बुक होती है और जो हमारी रेफरेंस बुक अलग होती है, और जो बुक्स की अलग होती है। तो इसलिए हमारे इंटरनेट के माध्यम से भी हमें मालूम चलता है कि हमारे जो फैकल्टी हैं वो कौन सी बुक प्रीफर कर रहे हैं। तो इस माध्यम से भी हमें मालूम चलता है कि मतलब जो फैकल्टीज कौन सी बुक प्रीफर कर रहे हैं, तो हम अपने यूजर्स को उसके लिए सजेस्ट कर सकते हैं। और फिर हम भी आजकल हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में जाने का चलन कम होने लगा है, बिल्कुल, क्योंकि वर्चुअल लाइब्रेरीज भी आ गई हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी क्या लाइब्रेरीज, या कुछ अपने नए फॉर्म में आएंगी, अपने को थोड़ा बदलेंगी? तो वक्त के अनुसार इनको भी बदलने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, बदलाव तो समय की मांग है और बदलाव तो बहुत ही जरूरी है। और लाइब्रेरी में डे बाय डे बदलाव हो भी रहा है, क्योंकि पहले हम लोग की टेक्स्ट बुक मतलब हम लोग केवल हार्ड कॉपी के फॉर्म में ही किताबों को पढ़ा करते थे। अब वही आप वर्चुअल मतलब ई बुक के फॉर्म में बुक्स अवेलेबल हो रही। आप किसी भी मतलब आप किंडल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, अपने लैपटॉप के माध्यम से एक बुक्स कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो। और वर्चुअल की बात करें, वर्चुअल लाइब्रेरी की, तो उसमें भी आपको वर्चुअल लाइब्रेरी में भी कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिशनल लाइब्रेरी का रोल रहता है, क्योंकि अगर आप क्लाउड पे लाइब्रेरी को सेव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से में वो जो मटेरियल होता है जो हम स्कैन करके डिजिटाइज करके अपलोड करते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी के फॉर्म में, तो वो भी ट्रेडिशनल लाइब्रेरी के हेल्प से ही होता है। तो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज कभी भी खत्म नहीं होंगी। और ये हमारा सोचना आई थिंक पूरी तरह सही नहीं है कि वर्चुअल लाइब्रेरी आ गई है तो हमारी जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि रिसर्च करने के लिए हमें ट्रेडिशनल लाइब्रेरी की हेल्प लेनी ही लेनी है। क्योंकि हर चीज हम वर्चुअल लाइब्रेरी में नहीं सर्च कर सकते। और हार्ड बाउंड में पढ़ने का मजा और उसकी सेहत के लिहाज से उसके बेनिफिट्स भी हैं। जो हमारा इतिहास रहा है वो पांडुलिपियां और मतलब उस तरह के फॉर्म में है, तो वो भी डिजिटाइज हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा अभी काफी कंटेंट ऐसा है जो कि हमारे ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज में अवेलेबल है और हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं है। किसी किताब को छूकर पलटकर पढ़ने का मजा कुछ और होता है और उसका अपनापन सा लगता है। और बिल्कुल। तो प्रीति, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं राष्ट्रीय लाइब्रेरी दिवस सप्ताह की। और चलते चलते कोई संदेश आप देना चाहें हल्द्वानी उत्तराखंड के हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, और अपने बीलिप कोर्स के बारे में अगर कुछ बताना चाहें? जैसे कि बीलिप कोर्स स्टार्ट हो चुका है और 1 नवंबर से अरसे बाद विश्वविद्यालय को ये मान्यता मिली है। 3-4 साल बाद इसकी मान्यता मिली। हम लोगों ने मतलब लगातार 3 सालों से प्रयास कर रहे थे और मुझे लगता है पहाड़ के युवाओं के लिए, यूथ के लिए बहुत एक अच्छा अवसर है, क्योंकि बहुत छोटा कोर्स है। 1 साल और अच्छे से शिद्दत से अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे से इसको जल्दी से कहीं न कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरली कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल से कम नहीं होता है, लेकिन ये पहला कोर्स ऐसा है जो कि 1 साल का है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है इस कोर्स का। तो अगर किसी ने भी किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है, पास है, वो इसमें परसेंटेज भी रिक्वायर्ड नहीं, पास है, तो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। क्योंकि अभी रिसेंट में बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप चाहे तो साइट पे विजिट कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे मतलब UOU लाइव पे एक कोर्स के रिगार्डिंग एक मतलब वीडियो भी बनाया है, तो आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस कोर्स की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। मैं चाहती हूँ 2 शब्दों में अभी आप बता दें कि कहाँ पूछ निकली है, कहाँ निकलती है। अभी विधानसभा सेक्रेटरीट में एक वैकेंसीज आई है सूचीकार उत्तराखंड सचिवालय में। बिल्कुल। और
ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वैकेंसीज आई हुई है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की। जामिया मिलिया इस्लामिया में सेमी प्रोफेशनल और प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई है। और ये विश्वेश्वरैया नागपुर में यूनिवर्सिटी है, उसमें भी लाइब्रेरी ट्रेनी और प्रोफेशनल असिस्टेंट की वैकेंसीज आई हुई हैं। और भी बहुत सारी जो जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय समिति, नवोदय विद्यालय समिति, ये हर साल लाइब्रेरियन की पोस्ट निकालती है बल्क में। तो ये हर साल आवेदन आते हैं इसके लिए। तो इस कोर्स के माध्यम से आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इस कोर्स में जनरली इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी जो योग्यता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन प्लस BLIS कोर्स मांगी गई है। तो आप इस कोर्स के द्वारा इस कोर्स को मतलब इस पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल तो हर जगह लाइब्रेरीज हर इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी मेडिकल लाइब्रेरी भी आजकल, मेडिकल कॉलेज में भी मेडिकल लाइब्रेरी होती है और कोई भी बिजनेस फर्म्स होती है उसमें भी लाइब्रेरीज होती कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ की अपनी किताबें नहीं होंगी, जहाँ की अपनी लाइब्रेरी ना होगी, लोकसभा नहीं होगा। अभी कुमारी यूनिवर्सिटी में भी पिछले 2018 में वैकेंसी आई थी सूचीकार की। तो ये टाइम हर स्कूल हर कॉलेज में एक लाइब्रेरी होती है। तो हर कॉलेज में लाइब्रेरियन की आवश्यकता होती है। तो ये कोर्स उसके रिगार्डिंग बहुत हेल्पफुल है। तो मैं सबसे मतलब कहूंगी कि इस कोर्स को आप इनरोल करके अपने भविष्य को एक सुनहरा भविष्य का रूप दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लग रहा है काफी बातें हो चुकी हैं, बाकी हम अलग अलग एपिसोड्स में भी बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने बताया कि यूजीसी नेट का पेपर भी जल्दी ही होने वाला है 24 अक्टूबर को, 24 नवंबर को उसकी डेट आ चुकी है। जी 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 हाँ। तो जल्दी ही बातें करते हैं अगली। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की बातचीत और लाइब्रेरी सप्ताह पर बातचीत कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी लर्नर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और खासकर मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।